हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज की क्लास का टॉपिक भी हमारा काफ़ी बेहतरीन है। आज की क्लास का जो टॉपिक है उसमें हम कराएंगे आप लोगों को बिजनेस लेटर, फैक्स, मेमो और ईमेल राइटिंग। ये ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जामिनेशन झारखंड टीजीटी इंग्लिश में कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा। और अगर आप लोग पहले से ही तैयारी करना चाहते हैं झारखंड टीजीटी इंग्लिश 2024 एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका जल्दी ही अनाउंस होने वाला है, तो आप हमारी एप्लीकेशन आरआर अकेडमी फिरोजाबाद को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से जाकर एडमिशन ले सकते हैं। 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक कंप्लीट कोर्स है जिसकी फीस 2500 रुपीज है और एक बिल्कुल नया कोर्स लॉन्च किया जा रहा है जिसकी फीस केवल 1539 रुपीज है। आप किसी भी कोर्स में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। आप एडमिशन डायरेक्ट भी ले सकते हैं। हमारा स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है 9058585263 पर, इस पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, वहां से आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाएगा। तो चलिए देर नहीं करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा टाइटल है हाउ टू फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब भी राइटिंग होता है, यानी किस तरीके से हम कंपोज करें अपने लेटर्स को, अपने मेमोज को, अपने ईमेल्स वगैरह, ठीक है ना। तो हाउ टू फॉर्मेट योर बिजनेस लेटर, बेसिकली जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो आपके बिजनेस लेटर पर आधारित होते हैं, ठीक है ना। फैक्स पर आधारित होते हैं, मेमो पर आधारित होते हैं और बहुत ही रेयर केसेस में आप ईमेल पर 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे लेटर फॉर्मेटिंग बेसिक्स, यानी कि लेटर को किस तरीके से कंपोज किया जाए, किस तरीके से सही तरीके से लिखा जाए। तो बिजनेस लेटर शुड बी रिटन इन द फॉलोइंग मैनर्स। आप जितने भी जो पॉइंट हैं उनको ध्यान से पढ़ते जाइएगा और बाद में इस पर एक एमसीक्यू सेशन भी रखा जाएगा जिससे आपका जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंट योर लेटर ऑन हाई क्वालिटी व्हाइट और लाइट कलर पेपर। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें मोस्टली क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी पूरा एक स्टेटमेंट दिया होता है, उसमें कुछ शब्द होते हैं वो ऑमिट कर दिए जाते हैं, आपको उनमें से एक सही शब्द का चुनाव करना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट है जो आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस के आंसर सही तरीके से दे पाएंगे। तो बात हो रही है ये जो लेटर यानी कि जो पेपर पर लिखा जाने वाला लेटर उसकी बात हो रही है। प्रिंट योर लेटर ऑन हाई क्वालिटी व्हाइट और लाइट कलर पेपर। अगर आपके पास फिल इन द ब्लैंक में ये ऑप्शन हो तो आप लोग टिक कर सकते हैं हाई क्वालिटी व्हाइट या फिर लाइट कलर पेपर, ठीक है ना, विद ब्लैक इंक। ओके, ये आपको नोट कर लेना है, यानी काली स्याही के साथ में हाई क्वालिटी व्हाइट कलर का पेपर हो सकता है या लाइट व्हाइट कलर का पेपर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सेट योर मार्जिन 1 to 1, यानी कि हमारी जो मार्जिन है, सपोज दैट कि ये मार्जिन है, इसकी इतनी हमें खाली छोड़नी है, ओके, और इधर ये मार्जिन है, इधर हमें 1 to 1 खाली छोड़नी है। तो या तो ये 1:1 का रेशियो हो सकता है, ठीक है, या फिर ऊपर 1/2 कर सकते हैं और इधर हमारा 1 हो सकता है। इस तरीके की मार्जिन हमें छोड़नी है, 1/1 इंचेस या 1/2 इंचेस, ओके, यानी कि ऊपर 1.5 इंच हो सकता है हमारा और साइड में हमारा 1 इंच का मार्जिन रह सकता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट वन, यूज अ कॉलन। हम कॉलन का यूज करेंगे सैल्यूटेशन के बाद में। ये सारी चीजें मैं बेसिकली वैसे तो बहुत बार बता चुका हूँ, सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग क्या होता है, और आगे भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सैल्यूटेशन के बाद में हमें कॉलन का यूज जरूर करना, आप लोग याद रखिएगा। लीव 4 रिटर्न्स बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी जो लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है उसके बीच में हमें 4 रिटर्न्स रखने, यानी कि 1 2 3 4, ये 4 स्पेस रखने, यानी 4 स्पेस रखने हैं। एंड योर नेम, प्लेस योर सिग्नेचर बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड योर नेम, यानी कि सिग्नेचर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है उसके और अपने नेम के बीच में आपको नोट डाउन करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक है फॉर्मेटिंग लेटर के, आप लोग इसको नोट करिएगा और लिख लीजिएगा। क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं, इन्हीं पर फिल इन द ब्लैंक्स बन जाता है, इन्हीं पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, बस आपको ध्यान से इनको पढ़ लेना है। नेक्स्ट वन, अगला हमारा जो पॉइंट है वो है लेटर का जो टाइप होता है, एक होता है ब्लॉक फॉर्मेटिंग यानी कि फुल ब्लॉक स्टाइल, दूसरा होता है मॉडिफाई ब्लॉक स्टाइल और तीसरा होता है सेमी ब्लॉक स्टाइल। तो सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है एक फॉर्मल राइटिंग में, फॉर्मल बिजनेस राइटिंग में, वो है हमारा फुल ब्लॉक स्टाइल। फुल ब्लॉक स्टाइल में किस तरीके की फॉर्मेटिंग होती है वो आप लोग ध्यान से देखिएगा,
याद रखना हम बात कर रहे हैं फुल ब्लॉक स्टाइल की, ठीक है ना। एक होता है मॉडिफाई ब्लॉक स्टाइल, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। एक होता है सेमी ब्लॉक स्टाइल, उस पर भी चर्चा करेंगे, बट वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादातर बिजनेस लेटर में हमारा यही फॉर्मेट चलता है। इन द फुल ब्लॉक स्टाइल एवरीथिंग इज प्लेस्ड फर्स्ट विद द लेफ्ट मार्जिन, यानी कि जो भी लिखा जाता है वो लेफ्ट मार्जिन से स्टार्टिंग होता है, इस साइड से। याद रखना आपको, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि फुल ब्लॉक स्टाइल में जो स्टार्टिंग होती है राइटिंग की वो किस साइड से होती है, लेफ्ट साइड से होती है या राइट साइड से होती है। तो आपको याद रखना है, तो वो लेफ्ट मार्जिन से स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट है दिस इंक्लूड, अगर हम बात करें फुल ब्लॉक स्टाइल में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, तो फुल ब्लॉक स्टाइल हो या फिर सेमी ब्लॉक स्टाइल हो या मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल हो, उसमें चीजें शामिल सभी होती हैं जो होती हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लर्न कर लेंगे, ठीक है ना, क्या क्या होता है। डेट लाइन होती है, एड्रेस होता है, ओके, सैल्यूटेशन होता है यानी ग्रीटिंग होती है, और पैराग्राफ ओपनिंग, ओके, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और राइटिंग योर नेम यानी कि अपना नाम लिखना होता है। ये कुछ इंपोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपके फुल ब्लॉक स्टाइल में होते हैं बिजनेस लेटर के अंतर्गत। और ये बिजनेस लेटर हमारा कौन सा वाला बिजनेस लेटर है, जो लेटर हेड पर टाइप किया जाता है। लेटर हमारे बेसिकली दो तरीके से लिखे जा सकते हैं। एक तो किसी फर्म का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का लेटर हेड हो, लेटर पैड हो, उस पर लेटर टाइप किया जाए तो उस पर उस कंपनी का नाम, उस फर्म का नाम ऑलरेडी ऊपर प्रिंटेड होता है। दूसरा हमारा विदाउट लेटर हेड, यानी कि डायरेक्टली सिंपल कागज पर हम जो लेटर लिखते हैं, वो दोनों में सिर्फ माइन्यूट डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अभी हमारा क्या है, बिजनेस लेटर ऑन लेटर हेड पेपर, जिसका लेटर हेड है उस पर फुल ब्लॉक स्टाइल का हमारा है, जिसमें सारी चीजें आपकी अरेंज रहती हैं। नेक्स्ट वन, अब हम बात कर लेते हैं, ये जो फॉर्मेट है हमारा, ये लेटर हेड वाला फॉर्मेट है, यानी कि कोई कंपनी है, उस कंपनी का लेटर हेड ऑलरेडी बना हुआ है, उसी लेटर हेड पर हमें एक क्या लिख देना है, यानी कि लेटर लिख देना है किसी दूसरी कंपनी को, किसी दूसरे पर्सन को। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या पड़ा होगा, ऊपर ही टाइटल के तौर पे हमारी उस कंपनी का नाम लिखा होगा जहां पर ये लेटर, यानी जिस कंपनी का ये लेटर हेड है, ठीक है ना। डेट के सामने अपनी डेट लिखनी है। तो ये आपको इसका जो सीक्वेंस है वो भी आपको लर्न कर लेना है कि किस जगह पर कौन सी चीज आती है। तो सबसे पहले लेटर हेड टाइप, दूसरा डेट, इसके बाद में इनसाइड एड्रेस, दिस इज द कंपनी और पर्सन यू आर राइटिंग योर लेटर टू, यानी यह जो एड्रेस है ये वाला इनसाइड एड्रेस दूसरे नंबर पे, यह वह एड्रेस है जहां पर आप अपना लेटर भेजना चाहते हैं। तो लेटर हेड पर जो एड्रेस पड़ा हुआ है, कंपनी का नेम पड़ा हुआ है, वह आपकी कंपनी है, आप अपने लेटर हेड पर लेटर लिख रहे हैं। और ये जो दूसरे नंबर पर है डेट के नीचे वाला, ठीक है ना, ये वह कंपनी या वह पर्सन है जहां पर आप लेटर भेजना चाहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में उस कंपनी या उस पर्सन का एड्रेस लिखा जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट वन। इसके बाद में आपका आता है सैल्यूटेशन, जिसे हम ग्रीटिंग भी बोलते हैं। सैल्यूटेशन में दिस इज योर, हेलो, हाय, ये जो कुछ भी लिखते हैं वो हम लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आप उस पर्सन, उस व्यक्ति, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं जानते, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो जानते हैं, उस कैंडिडेट का नाम नहीं जानते जिस कैंडिडेट को आपको लेटर पास करना है, जिसके पास में वो लेटर जाना है, तो आपको सैल्यूटेशन में लिखना है डियर सर, डियर सर या फिर मैडम, ठीक है ना, डियर सर या फिर मैडम। इफ यू डोंट नो द पर्सन्स नेम यूज डियर सर और डियर मैडम। एंड इफ यू आर राइटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं, पर्सन की बजाय किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी को लिख रहे हैं, ठीक है ना, तब आप लिखेंगे डियर लेडीज और जेंटलमैन, यानी कि डियर लेडीज लिख सकते हैं या फिर डियर जेंटलमैन लिख सकते हैं। ये सैल्यूटेशन है जो आपको लर्न कर लेने हैं। अगर ये मिस्टेक होती है तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। तो यहाँ पर आपने दो चीजें देखी सैल्यूटेशन में कि अगर आपको उस व्यक्ति का नाम नहीं पता है तो डियर सर लिखेंगे, डियर मैडम लिखेंगे। अगर आप व्यक्ति की बजाय किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिख रहे हैं तो आपको डियर लेडीज और डियर जेंटलमैन लिखना पड़ेगा सैल्यूटेशन में। इसके बाद में बॉडी, बॉडी क्या है, मेन पार्ट ऑफ द लेटर। ये लेटर का मुख्य भाग होता है जिसमें हम अपनी पूरी सूचनाएं, जो भी हम सामने वाले व्यक्ति को बताना चाहते हैं, उसे कहना चाहते हैं, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं, वो हमारी बॉडी के अंतर्गत लिखी जाती है। तो और क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन पार्ट ऑफ द लेटर, देन आंसर विल बी बॉडी, बॉडी पार्ट। ओके, ये हमारा आंसर होगा बॉडी वाला। द बॉडी एज इट्स नेम सजेस्ट द प्राइमरी पार्ट ऑफ द लेटर, ये लेटर का प्राइमरी पार्ट होता है। इट फॉलो द
सैल्यूटेशन, यानी कि किसके बाद में आता है, ये सैल्यूटेशन के बाद में आता है। एंड मोस्ट ऑफन बिजनेस लेटर आर सिंगल स्पेस। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी ऐसे वर्ड आ जाते हैं जैसे कि सिंगल स्पेस आ गया, ठीक है ना, सिंगल स्पेस आ गया, तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि ये चीज क्या है सिंगल स्पेस। तो सिंगल स्पेस का मतलब है हम कुछ लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, अब उसके बाद में सिंगल स्पेस का मतलब है हम एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है ना, बीच में एक लाइन छोड़ेंगे और यहां से फिर लिखना स्टार्ट कर देंगे। अगर बात डबल स्पेस की कर दी जाए तो इसका मतलब ये है कि बीच में हमने 2 लाइनें छोड़ दी हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हमने एक लाइन छोड़ी, ये एक लाइन का स्पेस छोड़ दिया और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर कहीं बात 2 लाइन छोड़ने की है तो 2 लाइन छोड़ दी, उसके बाद में यहाँ पर हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो सिंगल स्पेस का मतलब है पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस हमने खाली छोड़ दिया है। The body as its name suggests the primary part of letter, it follows the salutation and most often business letter are single spaced। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिजनेस लेटर है वो कैसे होते हैं, सिंगल स्पेस्ड होते हैं, डबल स्पेस्ड होते हैं या ट्रिपल स्पेस्ड होते हैं। तो बिजनेस लेटर सिंगल स्पेस्ड होते हैं, यानी उसके पैराग्राफ के बीच में, बॉडी के बीच में सिर्फ एक ही स्पेस होता है, एक ही लाइन का गैप होता है। अनलेस दे आर वेरी शॉर्ट एंड डबल स्पेसिंग विल बेटर फिल अप द पेज। और उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि डबल स्पेसिंग अगर हम कर देंगे तो वो पेज ज्यादा भर जाएगा और लेटर जो है हमारा दूसरे पेज पर पहुंच जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आप लोग लिख सकते हैं, व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ ड्रॉप डाउन 2 लाइन स्पेस। देखिए जब हम नया पैराग्राफ लिखें तो हमें 2 लाइन स्पेसेस को छोड़ना होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। And begin in this full block style, you do not indent the first line। Next आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग की तरफ। अब हमारा क्लोजिंग है, क्लोजिंग क्या है, दिस इज वेयर यू से सिंसियरली योर्स और बेस्ट विशेष और वेरी ट्रूली योर्स। ये हमारे लास्ट में जो क्लोजेट वर्ड होते हैं, लविंगली वर्ड होते हैं, जिसमें सामने वाले को थोड़ा सा लेटर पढ़ने के बाद में एक अच्छी फीलिंग आती है, वही है हमारा क्या, क्लोजिंग स्टेटमेंट, यानी कि क्लोजिंग वर्ड्स, सिंसियरली योर्स, बेस्ट विशेष, वेरी ट्रूली योर फेथफुल, से ये जो होते हैं हमारे क्लोजिंग होते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज कैपिटलाइज। और ये याद रखना है कि जो क्लोजिंग वर्ड्स होते हैं उनका पहला जो लेटर होता है वह कैसा होता है, कैपिटल होता है। ओके, द सेकेंड वर्ड इज नोट। और जो सेकेंड वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल नहीं होता है, आपको याद रखना। जैसे कि हम सिंसियरली योर्स लिखते हैं तो सिंसियरली योर्स में सिंसियर का जो एस है वो कैपिटल बनेगा और योर्स का पूरा जो है वो स्मॉल बनेगा। ओके, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, योर सिग्नेचर, और इसके बाद में लास्ट में हमारा नेम रहेगा। तो ये पूरा फॉर्मेट है कौन सा वाला, फुल ब्लॉक्ड स्टाइल का, लेटर हेड टाइप लेटर का, यानी जिसका ऑलरेडी लेटर हेड बना हुआ है उसका। तो यहाँ पर तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन जब यही चीजें आपके किस में पड़ जाती हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में पड़ जाती हैं, तो थोड़ा सी डिफिकल्टी हो जाती है, समझने में कंफ्यूजन हो जाती है। उसके लिए आपको आवश्यकता है कि आप इसको अच्छे तरीके से एनालाइज कर लें और इसको लर्न कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिजनेस लेटर ऑन प्लेन पेपर। अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्लेन पेपर पे आपको बिजनेस लेटर नोट डाउन करना है। एक तो लेटर हेड पे लिख लिया, अब हमें क्वेश्चन पूछा गया कि प्लेन पेपर पे लिखना, तो डिफरेंस क्या रहेगा। तो डिफरेंस क्या है, यू आर राइटिंग अ बिजनेस लेटर ऑन पेपर विदाउट लेटर हेड, तो पुट योर कंपनीज नेम एंड एड्रेस डायरेक्टली अबव द डेट लाइन एंड देन प्रोसीड विद द सेम फॉर्मेट ऑन लेटर हेड पेपर। अभी हमने लेटर हेड टाइप का पेपर बताया था आपको, सेम वही प्रोसीजर रहेगा, वही फॉर्मेट रहेगा, बस डिफरेंस क्या रहेगा कि जो कंपनी का नाम हमारा जस्ट ऊपर था यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ऊपर था, वो ऊपर की बजाय कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा जहां पर डेट पड़ी होगी, ठीक है ना, डेट लाइन। जैसे कि ये डेट लाइन है, यहाँ पर ये डेट लाइन है, इसके ऊपर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। जैसे कि ये हमने यहाँ पर फॉर्मेट बना दिया है, इसको देखिएगा आप, जैसे ये कंपनी का नेम है, ये हमारी कंपनी का नेम है, ठीक है ना, ये डेट लाइन है और ये डियर सैल्यूशन, यानी कि ये सैल्यूटेशन है। तो डिफरेंस क्या रहा, जहां पर लेटर हेड फॉर्मेट में कंपनी का नेम कहां पर था, इस जगह पर था, और ये जस्ट इसके ऊपर रहेगा। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि इन प्लेन पेपर टाइप लेटर फॉर्मेट में जो कंपनी का नेम है वो कहां पर होता है, ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट अबव द डेट लाइन फॉर्मेट। चलिए, तो ये कुछ इंपोर्टेंट टिप्स हो गए। इसके बाद में हम बात करेंगे फैक्स की। फैक्स बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। फैक्स एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होता है,
फैक्स एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होता है जिसको प्रिंट फॉर्मेट में हम रिसीव करते हैं, ठीक है ना, एक प्रिंटर के माध्यम से, और ये किसी मोबाइल नंबर से कनेक्टेड होता है, यानी कि एक स्पेसिफाइड नंबर होता है। जिस तरीके से एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, एक मैसेज आता है किसी स्पेसिफाइड नंबर पर, उसी तरीके से फैक्स का एक स्पेसिफाइड नंबर होता है, उस नंबर पर एक मैसेज यानी कि पूरा डिजिटल प्रिंटिंग मैसेज सेंड की जाता है। उस प्रिंट को हम किसी प्रिंटर के माध्यम से उस फैक्स को प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं उस ट्रांसमिशन को। जैसे कि आपके सामने ये पिक्चर बन रहा है, ठीक है। अब फैक्स शॉर्ट फॉर फैक्समाइल एंड समटाइम्स कॉल्ड द टेलीकॉपिंग, यानी कि हम इसको टेलीकॉपिंग भी बोल सकते हैं। इज द टेलीफोनिक ट्रांसमिशन, ये क्या है, एक टेलीफोनिक ट्रांसमिशन होता है। स्कैन इन प्रिंटेड मटेरियल, यानी कि दूसरी साइड में जो डॉक्यूमेंट है उनको स्कैन किया और स्कैन करने के बाद में आपके पास सेंड कर दिया। आज के जमाने में ये बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है ना। इंक्लूडिंग टेक्स्ट और इमेज, इसमें टेक्स्ट भी यानी कि शब्द भी होते हैं और इमेजेस भी शामिल रहते हैं। फैक्सेस आर यूजुअली सेंड टू अ टेलीफोन नंबर, ये एक टेलीफोन नंबर पर सेंड किया जाता है जो स्पेसिफाइड होता है, एसोसिएटेड विद अ प्रिंटर, और वह टेलीफोन नंबर प्रिंटर से अटैच होता है। फैक्स मशीन और अदर आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना, यानी कि वो फैक्स मशीन से अटैच होता है, टेलीफोन नंबर या किसी प्रिंटर से अटैच होता है। उस नंबर पर एज अ मैसेज उसको सेंड कर दिया और वहां दूसरी साइड में आकर जब वो ट्रांसमिट हो गया पूरी तरह से, तो उसे प्रिंटर के माध्यम से रिसीव कर लिया। ओके, प्रिंटर या फिर फैक्स मशीन के माध्यम से रिसीव कर लिया। नेक्स्ट, द फैक्समाइल ट्रांसमिशन कवर। अगर हम बात करें कि जो हमारा फैक्स है इसका जो कवर होता है वो किस तरीके का होता है, तो द फैक्समाइल कवर फॉर्म हैज बीन डेवलप्ड टू रूट योर कम्युनिकेशन टू द करेक्ट पर्सन एंड द प्रोवाइड डिटेल्स यू विल फाइंड ऑन अ बिजनेस लेटर, यानी यहाँ पर हमें वो सारी डिटेल्स मिलेंगी फैक्स में जो एक बिजनेस लेटर में, एक फॉर्मल बिजनेस लेटर में जो डिटेल्स होती हैं वो हमें फैक्स के अंदर भी मिलेंगी। क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा ही पूछा जाएगा, आप याद रखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, सेंडर्स नेम होगा, इसमें सेंडर्स एड्रेस होगा और डेट होगी, ठीक है ना, सब्जेक्ट मैटर होगा और नंबर ऑफ पेजेस जो इंक्लूड किए गए होंगे वो इसमें शामिल रहेंगे। बताना पड़ता है कि इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ पेजेस हमने सेंड किए हैं, ट्रांसमिट किए हैं। देखिए इसको देख लीजिए, फैक्स ट्रांसमिशन कवर फॉर्म। फैक्स ट्रांसमिशन कवर फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके का होगा, डेट होगी, डेट के राइट हैंड पे टाइम होगा, टू जिसे भेजा गया है, फ्रॉम जहां से आया है, उसके बाद में फोन नंबर, जिस फोन नंबर पर ये फैक्स जा रहा है, उसके बाद में फैक्स और सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर होगा। साथ में एक नोट रहेगा जिसमें लिखा होगा कि वी आर ट्रांसमिटिंग, मान लीजिए 12 पेजेस हैं तो 12 पेजेस लिख दिया, 2 पेजेस हैं तो 2 पेजेस लिख दिया, इंक्लूडिंग दिस कवर शीट। इफ यू डू नॉट रिसीव ऑल द पेजेस और दे आर नॉट लाइजेबल प्लीज कॉल बैक एज सुन एज पॉसिबल, यानी ये नोट कर दिया जाता है कि जितने पेजेस हमने ट्रांसमिट किए हैं अगर उतने पेजेस आप तक नहीं पहुंच रहे तो आप मुझे एक बार कॉल बैक करिए, मैं आपको फिर से दोबारा से रीसेंड कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, फैक्स फॉर्मेटिंग बेसिक्स। अब फैक्स को किस तरीके से लिखा जाए, हमने लेटर के बारे में समझ लिया, लेटर के बारे में बेसिकली सभी लोग अच्छे तरीके जानते हैं। अब फैक्स क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेंड किया जा रहा है, ठीक है ना, और फिजिकल माध्यम से, यानी फिजिकली हम उसको रिसीव कर रहे हैं, भेजा इलेक्ट्रॉनिकली जा रहा है और रिसीव फिजिकली किया जा रहा है किसी प्रिंटर या फैक्स मशीन के माध्यम से। तो हमें कुछ सावधानियां उसको सेंड करते समय, उसको लिखते समय, फॉर्मेटिंग करते समय बनाए रखनी है, ठीक है ना। इफ यू वांट टू योर फैक्स मैसेज टू रिसीव अ पॉजिटिव रिसेप्शन फॉलो दीज बेसिक गाइडलाइंस। सबसे पहली गाइडलाइन है वो है अवॉइड हैवी डार्क ग्राफिक्स, यानी कि हमें अपने फैक्स में डार्क ग्राफिक्स का, यानी कि ऐसी ग्राफिक्स, ऐसे चित्रण, ऐसी इमेजेस का यूज नहीं करना जो हैवी हो, जिसको प्रिंट करने में बहुत ज्यादा इंक का यूज किया जाए या बहुत ज्यादा इंक ली जाए, ठीक है ना। इन एडिशन टू डबलिंग ट्रांसमिशन टाइम, अच्छा इसका एक कारण और भी होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा डार्क ग्राफिक्स या बहुत ज्यादा डार्क इमेजेस का यूज करते हैं तो जो ट्रांसमिशन टाइम होता है, जो रिसीविंग टाइम होता है फैक्स का, वो बढ़ जाता है। अगर उसमें टेक्स्ट ही टेक्स्ट होंगे तो वो जल्दी ट्रांसमिट हो जाएगा, हैवी इमेजेस होंगे, हैवी ग्राफिक्स होंगे तो उसको ट्रांसमिट करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, लाइट ग्राफिक्स का यूज करना होगा, ठीक है ना। अच्छा
यहाँ पर यह भी दिया कि जिनके पास इंकजेट फैक्स होगा वो इतने डार्क इमेजेस को, इतने डार्क ग्राफिक्स को रिसीव करने में बहुत ज्यादा परेशानी फील करेंगे। एंड मे गेट अ पेज दैट इज मोस्ट फ्रॉम द हैवी एप्लीकेशन ऑफ लिंक। यानी कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ज्यादा हैवी ग्राफिक्स से जो फैक्स है वो देर में पहुंचता है और उसको प्रिंट करने में टाइम भी ज्यादा लग जाता है और बहुत ज्यादा इंक का उपयोग किया जाता है, इंक बहुत ज्यादा खर्च होती है। नेक्स्ट, इन एडिशन टू द कवर फॉर्म, फॉर्मेट योर फैक्स मैसेज इन एदर द स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर और मेमो फॉर्म। मेमो क्या होता है इसके बारे में मैं भी आपको कई बार बता चुका हूं, आज भी बताऊंगा। तो स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर के फॉर्मेट में ही हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, लिखेंगे, जिससे कि सामने वाला उसको एक अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर सके। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो पॉइंट है, यूज अ सिंपल, ठीक है ना, लेजिबल टाइप फॉर योर फैक्स मैसेज। यानी कि हमें एक सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है और बहुत ही सिंपल फॉन्ट्स का यूज करना है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉनिकली लिखा जा रहा है तो कंप्यूटर से ही लिखा जाएगा। कुछ सिंपल फॉन्ट्स हैं जैसे कि हेल्वेटिका है, टाइम्स न्यू रोमन्स है, ये कुछ मोस्ट पॉपुलर फॉन्ट है, ठीक है ना, ओरियर है, ऑल ट्रांसमिट वेरी क्लियरली। अवॉइड हैंड रिटन नोट्स। अब हम क्या करते हैं, कभी कभी हाथों से लिख दिया हमने कोई नोट, उसको स्कैन कर दिया और यानी कि भेज दिया, तो हैंड रिटन नोट्स ना जब प्रिंट करते हैं तो सही तरीके से विजिबल नहीं होती। दैट इज वाई यहाँ पर जो इंपोर्टेंट नोट है वो यही है कि हैंड रिटन नोट्स को हमें फैक्स नहीं करना चाहिए। टेक्स्ट रिटन विद अ पेन और पेंसिल ऑफन डज नॉट फैक्स वेल, ये अच्छे तरीके से फैक्स नहीं हो पाते हैं। मेक द टाइप एट लीस्ट 11 और 12 पॉइंट्स इन साइज। अब ये क्या है 11 और 12 पॉइंट साइज? आप लोगों ने अगर कंप्यूटर चलाया होगा, कंप्यूटर पर टाइप की होगी, तो जो मोस्ट पॉपुलर फॉन्ट टाइप है, जो जैसे कि कभी क्वेश्चन पेपर टाइप किया जाता है, कोई ईमेल टाइप की जाती है, तो ऑटोमेटिक 11 पॉइंट पर वो रहती है, यानी 11 और 12 पॉइंट पर रहती है। तो हमें उसी पॉइंट पर अपना जो फैक्स है वो टाइप करना होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। टू डबल चेक द अपीयरेंस ऑफ योर फैक्स करस्पॉन्डेंस, run the original through your fax machine using copy mode. The document the recipient gets will look like this copy. यानी कि उस फैक्स को भेजने से पहले हमें रीड ओनली मोड में या फिर व्यू मोड में देखकर कर लेना चाहिए, जिससे हमें पता पड़े कि हमारा जो फैक्स है वो किस तरीके से वहां पर विजिबल होगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन लोगों को समझ में जल्दी आ जाएंगी जो कंप्यूटर को बहुत अच्छे तरीके से चलाना जानते हैं, ठीक है ना, टाइपिंग वगैरह करना जानते हैं, जिन्हें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है। Before we move on, here is one caveat about faxing. Industries and fax machine are rapidly becoming as cluttered as in basket or regular। ये कुछ नहीं है, यानी कि इस तरीके से लिख दिया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने ऊपर यहाँ पर नोट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब हमने बात कही थी कि फैक्स को एज अ मेमो या फिर एज एन स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर के फॉर्मेट में लिखना चाहिए। तो मेमो क्या होते हैं, मेमोज किस तरीके से लिखे जाते हैं उसके बारे में समझ लीजिए। मेमो है क्या है? द वर्ड मेमो, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि मेमो क्या है। द वर्ड मेमो इज शॉर्ट फॉर मेमोरेंडम। ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जामिनेशन में, तो आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए कि मेमो जो है मेमोरेंडम का शॉर्ट फॉर्म है। अब मेमो इज अ शॉर्ट नोट। मेमो क्या है? एक तरीके का शॉर्ट नोट होता है जो कि इंटरनली एक ऑफिस में सेंड किया जाता है, एक कलीग से दूसरे कलीग के लिए, या एक बिजनेस मैनेजर से पूरे के पूरे जो स्टाफ मेंबर है उनके लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ये यूज किया जाता है। मेमोज आर ब्रीफ रिमाइंडर्स। ये क्या है? एक रिमाइंडर के तौर पे काम करते हैं। क्विक अनाउंसमेंट हम इन्हें बोल सकते हैं, ओके। और कॉन्साइज पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही सरल भाषा में जो इंफॉर्मेशन है कलीग्स को या फिर ऑफिस मेंबर्स को जो पास की जाती है, उसके लिए मेमोज का यूज किया जाता है। मेमोज वर वंस द कम्युनिकेशन लाइफलाइन फॉर इंटर ऑफिस। यहाँ पर एक बेसिक पहले की प्रीवियस इंफॉर्मेशन है कि पहले के जमाने में, आज से कुछ साल पहले, मेमोज ऑफिस में बहुत ज्यादा रेगुलरली रैपिडली यूज किए जाते थे। बट जब से ईमेल आ गया है तब से मेमो का जो यूज है वो कम हो गया है, क्योंकि अब लोग ईमेल कर देते हैं। अब तो ईमेल ना व्हाट्सअप आ गया है, तो व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, मैसेज टाइप हो गया और पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्रुप में पहुंच गई। बट क्योंकि हमें ऑफिशियली काम करना है तो ऑफिशियली ये चीजें शोभा नहीं देती। दैट इज वाई मेमो, ईमेल यही ज्यादा काम करते हैं। तो ये इंटर ऑफिस यानी कि ऑफिस के अंदर काम होने वाली चीजें हैं करस्पॉन्डेंस के लिए।
अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि वेयर ऑफ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इज प्रेफरेबल बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियली इश्यूज और द नीड टू क्रिएट अ पेपर ट्रेल। अब देखिए, मेमोज की जगह हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, ईमेल किसी को फॉरवर्ड की जा सकती है सेम एज इट है, तो वह मैसेज जो आपको किसी ने भेजा आप किसी दूसरे को सेंड कर सकते हैं। बट मेमो ऑफिस में पास होता है तो उसको इधर से उधर पास, ऑफिस के बाहर पास करने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। तो कॉन्फिडेंशियली अगर हम हार्ड पेपर पर यानी कि हार्ड कॉपी पर कोई मैसेज भेज रहे हैं तो वो ऑफिस से बाहर नहीं जाएगा, और इस यानी इशू को दूर करने के लिए जो मेमोज हैं वो यूज किया सकते हैं, ठीक है, जहां पर डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। ओके, चलिए इसके बाद में बात करें मेमो फॉर्मेटिंग की। तो मेमो को किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। मेमो का मतलब है मेमोरेंडम और शॉर्ट नोटिस, जिसको अपनी भाषा में जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। उसका जो टारगेट होता है वो यही है कि हमें सिर्फ अपनी सूचना ऑफिस के जो मेंबर्स हैं उनके पास तक बहुत जल्दी पहुंचानी है, बट फिर भी हम एक कॉन्साइज मैनर अपना सकते हैं। द टॉप ऑफ द पेपर शुड कंटेन 4 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले डेट, उसके बाद में रिसिपेंट, उसके बाद द सेंडर्स, और लास्ट में जो सब्जेक्ट मैटर है वो सब्जेक्ट मैटर की जगह पर कहीं कहीं पर री लिखा जा सकता है। री का मतलब होता है रिगार्डिंग, यानी किस संबंध में ये नोटिस यानी कि मेमो जारी किया गया है। इसका फॉर्मेट है जिसे आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले डेट, ठीक है ना, उसके बाद में टू, उसके बाद में फ्रॉम, उसके बाद में री, यानी कि रिगार्डिंग, किस संबंध में ये मेमो जारी किया गया है। ओके, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा।